चलिए तो हम शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? आर ओ एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया था प्री में। चौथा का तत्सम शब्द क्या होता है? ठीक है, चौथा आपका एक तद्भव शब्द है। ठीक है, तो इसका तत्सम शब्द क्या होगा? डी यानी चतुर्थ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? ठीक है, तो आपका जो हस्ती है ये तत्सम है और इसका तद्भव पूछा गया है। तो हस्ती का तद्भव क्या होता है? हाथी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आपका निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। ठीक है, तो आपका पंक्ति है, पंद्रह है, पंख है, पंगत है। तो आपका तत्सम शब्द कौन सा हो गया? आपका पंक्ति। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आपका निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है। ठीक है, कौन सा आपका इसमें से तत्सम शब्द है? तो आपका आंसर हो गया डी। ठीक है, यौवन। ठीक है, ये आपका 2021 आर ओ एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नांकित में से तद्भव शब्द चुनिए। ठीक है, तो आपका क्या है? बलवान, भांज, ठीक है, चमचा, आसमान। तो आपका तद्भव शब्द आपका कौन सा है? बी यानी कि भांज। हमने बताया था कि जिसके ऊपर चंद्रबिंदी आती है तो वो तद्भव शब्द होते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो भांज तो आपका काफ़ी आसान शब्द हो गया तद्भव पहचानने का। जिसके ऊपर चंद्रबिंदी मिल जाए तो आपका क्या होता है? तद्भव शब्द। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है कि घोड़े का उपयुक्त तत्सम शब्द क्या है? ठीक है, ये आपका 2021 आर ओ एग्ज़ाम में पूछा गया यूपी। तो घोड़े का तत्सम शब्द क्या होता है? घोटक। ठीक है, घोड़ा आपका क्या है? तद्भव है। ठीक है, घोटक क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करपट का तद्भव रूप क्या है? ये आपका आर ओ एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया था प्री में। ठीक है, तो करपट का आपका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? कपड़ा। करपट क्या है? एक तत्सम, ठीक है, तत्सम शब्द है। ठीक है, तो अगर पूछ ले कपड़े का तत्सम क्या होगा तो आपको क्या लिखना होगा? करपट। आगे पीछे करके दे देते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ठीक है, तो आपका अंगना, गायंद, अंगी, वानर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तद्भव शब्द कौन सा हो गया? गायंद। ठीक है, बाकी अंगना, अंगी, वानर, ठीक है, ये क्या हो गए? तत्सम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? गोधूम का तद्भव रूप क्या है? ठीक है, तो ये आपका 2021 एग्ज़ाम में पूछा गया था आर ओ के। तो गोधूम का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? आपका गेहूँ। गेहूँ का अगर पूछ लें आपसे तत्सम क्या होता है तो आप क्या लिखेंगे? गोधूम। ठीक है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द कौन सा है? नग्न, दक्षिण, द्राक्षा, दाढ़ी। तो तद्भव शब्द क्या है? दाढ़ी। ठीक है, बाकी आपके नग्न हो गया है ना, दक्षिण हो गया, इसमें छा आया है तो आपको वैसे ही आपका तत्सम शब्द होता है पहचान। ठीक है, इसमें भी छा से क्षत्रिय वाला छा आया है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? तत्सम हो गया। नग्न, इसमें जिसमें भी आधा वर्ण आता है, ठीक है, आधा पा, आधा गा, ना, कुछ भी आ रहा है तो वो क्या होता है? वो तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, ये हमने रूल में बताया। अगर आपने रूल 1 वाली वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा। अगर आप रूल समझ जाएंगे तो बहुत आराम से आप इसके आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो दाढ़ी आपका क्या हो गया? तद्भव। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ठीक है, तो तत्सम शब्द कैसे पहचानने के लिए बोला गया था कि आपको ध्यान रखना होगा जिस किसी वर्ण के ऊपर आधा आधा वर्ण आता है। जैसे कि यहाँ पर जीर्ण के ऊपर क्या है? वर्ण के ऊपर आधा रा आया है तो आपका ये क्या है? ये तत्सम शब्द है। अगर नीचे आ जाए जैसे गृह है ना, अगर ऊपर या नीचे कहीं भी आधा वर्ण आता है तो आपका क्या होता है? तत्सम। ये हमने रूल में बताया है, तो आप पहला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका बी क्या होगा? जीर्ण आपका तत्सम शब्द है। बाकी ये क्या है? दही, गयंद, गायक, ये क्या है? तद्भव शब्द हैं। ठीक है, ये आपका 2016 में पूछा गया था प्री में आर ओ में। तो अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? ठीक है, तो अगहन का तत्सम रूप क्या है? अग्रहायण। ठीक है, क्या है? अग्रहायण। ठीक है, तो आपका ये तत्सम रूप है। ठीक है, अगहन क्या आपका? तद्भव है और इसका तत्सम रूप क्या है? अग्रहायण। ठीक है, ये आपका आर ओ एग्ज़ाम में 2016 में पूछा गया था प्री में। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो आपको तद्भव शब्द इसमें बताना है कौन सा है। तो देखिए, चतुर्थ क्या है आपका? ये आपका तत्सम शब्द है। चतुर्दश, ये भी तत्सम शब्द है। चतवारी है ना, इसमें आधा ता आ रहा है।
ठीक है। इसमें चतुर्थ में आधा रा आ रहा है ऊपर, चतुर्दश में आधा रा ऊपर आता है, तो आपको वैसे ही पहचान गए ये तत्सम शब्द है। अब 14, ठीक है, तो ये आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अभ्यांतर का तद्भव शब्द क्या है। तो अभ्यांतर का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा आपका, भीतर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, करपट का तद्भव रूप है। तो करपट पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि ये एक तत्सम शब्द है, ठीक है, और इसका तद्भव क्या होता है, कपड़ा, ठीक है। तो ये 2016 के प्री में पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं, परिवा का तत्सम रूप है। तो आपका सही आंसर क्या है, प्रतिपदा, ठीक है। तो आपका तत्सम रूप इसका क्या हो जाएगा, परिवा का प्रतिपदा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, ठीक है। तो आपको तत्सम शब्द अपना पहचानना है। तो छा, ठीक है, उजला, उल्लू, ओष्ठ, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन था। ओष्ठ यानी कि आधा वर्ण आया हुआ है ना, आधा सा, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनमें आधा वर्ण आता है, ठीक है, या वर्ण के ऊपर आधा वर्ण आ जाए या वर्ण के नीचे आधा वर्ण आ जाए, जैसे ओष्ठ आपका यहाँ पर क्या है, तत्सम है ना। और ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं खरपट, है ना, तो खरपट क्या है, ये एक तत्सम शब्द है क्योंकि इसके पा के ऊपर आधा वर्ण आया है, ठीक है। अगर इसी तरह नीचे अगर री की मात्रा लग जाए, आधा रा लग जाए, तो इस तरीके के शब्द भी तत्सम होते हैं। ये हमने रूल में बताया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं रूल, तो आप पहला वीडियो देख लीजिए, तो उसमें आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, तो आपका अगला क्या है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म, ठीक है। तो संगत युग्म आपको पता करना है। तो खरपट खोपड़ी नहीं है, खरपट का क्या होता है, खोपड़ी नहीं होता है, ठीक है। संयुक्त सत्य, ये भी गलत है। पर्यंक पलंग, ठीक है। तो पलंग आपका क्या है, तद्भव है, पर्यंक क्या है, तत्सम है, ठीक है। घोटक घोड़ा, ठीक है, तो आपका ये घोटक घोड़ा, ठीक है, तो होता है, तो इसमें क्या लिखा है, घड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। तो घोटक घड़ा, तो ये गलत है आपका। तो सही आंसर क्या है, सी, पर्यंक पलंग। अगर यहाँ घोटक के साथ घोड़ा होता तो आपका ये सही हो जाता, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द कौन सा है, आपका पहला आंसू, चंद्रबिंदी आ गई तो आप वैसे ही पहचान जाएंगे, ठीक है। तो आपका तद्भव शब्द है। चलिए अगला क्या है आपका, कपित का तद्भव शब्द है। तो कपित का तद्भव शब्द आपका कौन सा हो जाएगा, कैथा, ठीक है। कौन सा, कैथा हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की दृष्टि से शुद्ध क्या है, ठीक है। तो आपका शाटिका है, रस्सी है, ठीक है। तो आपका सही क्या हो जाएगा, शाटिका। तो ये ठीक है, और आपका रैन है, सरसों है, तो आपका सही शब्द क्या था, शाटिका, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, बारात का तत्सम रूप क्या है आपका। तो बारात का तत्सम रूप क्या है, वर यात्रा, ठीक है। क्या है, वर यात्रा, ठीक है। तो आप लोग एक बार सही से देख लिए, वर्रात है, बारात है, ब्रात है, तो आपका सही रूप क्या हो जाएगा, तत्सम इसका वर यात्रा, ठीक है। बारात आपका क्या है, तद्भव, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, मोती का तत्सम रूप क्या है। तो आप समझ ही गए होंगे, मोतित्क, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मोतित्क, ठीक है। मोती का मोती तो होगा नहीं, मुक्तत ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका सही शब्द क्या है, मोतिक्त, ठीक है। चलिए ये आपका आर ओ एग्ज़ाम प्री में 2017 में पूछा गया था। मिट्टी का तत्सम शब्द क्या है, तो आप समझ ही गए होंगे, मिट्टी का आपका होगा मृत्तिका, ठीक है, ठीक है, मृत्तिका। 2017 में पूछा गया आपका आर ओ एग्ज़ाम में, ठीक है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो आपका इसमें तद्भव शब्द कौन सा हो गया, तो आप समझ ही गए होंगे, ओझा, ठीक है। कूप क्या है, ये भी आपका कुएं का है ना, तत्सम रूप है। पुस्तक ये भी तत्सम है। उलूक ये भी तत्सम है। ओझा आपका क्या हो जाएगा, तद्भव, ठीक है। ये भी आर ओ एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है आर ओ एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, तो कौन सा है आपका, कौन सा वाला हो गया, बी ऑप्शन, ठीक है, सरीसृप, ठीक है। क्योंकि इसके सा के नीचे आधा रा आ गया है, ठीक है। तो आधा वर्ण आ जाए ऊपर या नीचे तो वो आपका तत्सम शब्द हो जाता है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित तद्भव शब्द हैं, ठीक है। कौन सा तद्भव शब्द है आपका, ठीक है। तद्भव शब्द आपका कौन सा हो गया, वैसे ही पता चल गया होगा, घर,
ठीक है। घर का तत्सम क्या होता है, गृह, है ना, ग्रह होता है। श्रेष्ठ में आधा श आया है तो ये आपका क्या है, तत्सम है। परीक्षा में अच्छा आया है आपका, लास्ट में देख रहे हैं क्षत्रिय वाला, तो आप वैसे ही समझे होंगे, ये भी आपका तत्सम है। ज्योत्सना में आधा ता और आधा सा भी आया है तो वैसे ही ये तत्सम हो गया, ठीक है। अखरोट का तत्सम रूप है, तो अखरोट का क्या होता है, अछोट, ठीक है ना, अछोट। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है, तो सही युग्म कौन सा है, कैसे पता चलेगा आपको, जैसे आपको इसका आंसर क्या दिया है, अछवाट और अखाड़ा, ठीक है। अछवाट आपका क्या है, तत्सम रूप है, और इसका तद्भव बिगड़ा हुआ रूप क्या है, अखाड़ा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो आपको इसमें अशुद्ध युग्म देखना है। तो आपका अशुद्ध युग्म कौन सा हो गया इसमें, आपका कपूत और सपूत, ठीक, कपूत और सपूत, है ना। तत्सम की दृष्टि से एक युग्म आपका गलत है, ठीक है, तो कपूत और सपूत। चलिए अगला देखते हैं। तद्भव चबूतरा का तत्सम शब्द है, ठीक है। तो तद्भव जो है आपका चबूतरा का तत्सम शब्द है, तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, चतवाल, ठीक है। चतवाल जो है आपका इसका तत्सम शब्द है, ठीक है। चबूतरे का तत्सम शब्द क्या है, चतवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, तो आपको पहचानने के लिए हमने एक रूल वाली बताया ही है कि जिसके ऊपर चंद बिंदी आ गया तो आपका तद्भव हो जाता है। तो यहाँ पर पूंजी में साफ साफ आप देख पा रहे हैं चंद बिंदी लगी हुई है, तो आपका तद्भव शब्द हो गया, ठीक है। तो ये भी आपका आरओ के 2016 में पूछा गया था प्री में। चलिए अगला देखते हैं। बेंत का तत्सम रूप है, ठीक है। तो बेंत का तत्सम रूप आपका क्या हो जाएगा, वेत्र, ठीक है। क्या हो जाता है, वेत्र, ठीक है। और चना का तत्सम रूप क्या हो जाता है आपका, तो चने का तत्सम रूप आपका क्या है, चणक, ठीक है। ये भी आपका, ये जितने भी क्वेश्चन है सब एग्जाम में पूछे गए आरओ के। चलिए अगला देखते हैं। ऊन का तत्सम क्या है, ये आपने काफ़ी बार देखा होगा। तो ऊन का क्या होता है, इस बुक में के हिसाब से क्या दिया है आपका, ऊण, ठीक है। थाली का तत्सम रूप क्या है आपका, तो इस थाली, ठीक है। चलिए जामुन का तत्सम रूप क्या है आपका, तो जामुन का क्या होगा, जाम्बून, ठीक है। जाम्बून क्या होगा, जाम्बून, ठीक है। अगला क्या है आपका, एक तत्सम शब्द है, तो इसमें आपको तत्सम शब्द पहचानना है। तो कैसे पहचान देंगे, ढाकिनी, कौन सा है आपका, ढाकनी, ठीक है। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि तत्सम शब्द इसमें विनती जो है इसमें और ढाकनी में आपको कंफ्यूज कर सकता था, ठीक है। तो ये काफ़ी जटिल क्वेश्चन है आपका। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं जो आपको काफ़ी अटका सकते हैं। तो ये दोनों जो है दोनों ही तत्सम की तरह लग रहे थे, तो आपको अगर नहीं पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो क्या है आपका, तत्सम का ढाकनी। अगला देखते हैं। एक तद्भव शब्द है आपका, तो आपका इनमें तद्भव शब्द कौन सा है, पंजीरी, ठीक है ना। चलिए एक तद्भव शब्द है आपका, इनमें से कौन सा है, अटल, ठीक है। बाकी सब क्या है, तत्सम है, आतुर, अजिर, अतिथि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो आपका सही आंसर क्या है, साएं, ठीक है। तो आपका साएं जो है ये तद्भव नहीं है, ठीक। चलिए अगला शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द क्या है, एकल शब्द का तद्भव शब्द है, ठीक है। तो एकल शब्द का तद्भव शब्द आपका क्या हो जाएगा, अकेला। एकल क्या है आपका, तत्सम है, इसका तद्भव शब्द पूछा गया तो अब क्या आ गया आंसर, तो अकेला, ठीक है। ये आपका 2014 आर एग्ज़ाम के प्री में पूछा गया है। करपट शब्द का तद्भव, ये तो सभी समझ गए होंगे, कपड़ा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये आपका यूपी टीटी एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया था, आरओ में भी पूछा गया था 2014 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैवृत्त का क्या हो जाएगा आपका तद्भव रूप, तो कैवृत्त का आपका क्या हो जाएगा, केवट, ठीक है। कैवृत्त का केवट, ठीक है। ये 2014 आरओ एग्ज़ाम का प्री का क्वेश्चन है। तो गृध्र का क्या हो जाएगा, गृध्र का तद्भव रूप आपका गीध, ठीक है। क्या हो जाएगा, गीध,
ये आपका ROR एग्ज़ाम 2014 में पूछा गया। ये भी मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। तो मक्खी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? मक्षिका। मक्खी क्या आपका तद्भव रूप है और इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? मक्षिका। हल्दी शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? तो हरिद्रा। ठीक, देखते हैं। तो अगला शब्द क्या है? नारियल। नारियल शब्द का हमें तत्सम रूप देखना है। तो नारियल का तत्सम रूप क्या होगा? नारिकेल। ठीक है, क्या होगा? नारिकेल। ठीक है, ये आपका 2014 में पूछा गया था। सींग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो सींग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? श्रृंग। ठीक है, तो क्या होगा? श्रृंग। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो इंदु, दिनेश, मनोज, रात। तो रात क्या आपका तद्भव है। ठीक है, बाकी इंदु, दिनेश, मनोज ये आपका तत्सम शब्द हैं। ठीक है, तो सही आंसर आपको क्या हो गया? रात। ये तत्सम शब्द नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। तो क्या है? तिक्त शब्द का तद्भव है। तो तिक्त शब्द का आपका तद्भव क्या होगा? तीता। ठीक है, ये आपका 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। ससुर का तत्सम शब्द है। ठीक है, तो ससुर का तत्सम क्या हो गया? स्वसुर। ठीक है, क्या हो गया? ससुर का स्वसुर। ठीक है, चलिए अगला देखिए। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। ठीक है, तो तद्भव शब्द आपको देखना है इसमें से कौन सा है। तो आधा, कूप, व्योम, विद्या। कूप, व्योम, विद्या क्या है? तत्सम है। और आधा क्या है? तद्भव है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तत्सम शब्द है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? क्लिष्ट, कठोर, कठिन, मजबूत। तो आप समझ ही गए होंगे। तो क्लिष्ट भी है। ठीक है, और इसमें आंसर दिया है कठिन भी है। ठीक है, दोनों ही है। ठीक है, चलिए ढीठ का तत्सम शब्द क्या है? तो ढीठ का क्या हो गया? धृष्ट। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखते हैं। तो तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ आप साफ साफ समझ गए होंगे। व्याघ्र क्या है? आपका तत्सम शब्द है, जिसमें आधा रा नीचे लगा हुआ है। ठीक है, और आधा वा भी यूज़ हुआ है। तो आप वैसे ही समझ गए होंगे ये तत्सम शब्द, बाकी आपके तद्भव हैं। ठीक है, माँ शब्द का, ठीक है, तत्सम शब्द क्या है? तो माँ का क्या हो जाएगा? मात्र। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है। ठीक है, मानव, मनई, मनुष्य, मानव। तो इसमें आंसर क्या दिया गया है कि मनई और मनुष्य। ठीक है, ये दोनों इसमें आंसर दिए गए हैं, जो कि RO एग्ज़ाम 2013 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कौन सा है। चूरन का तत्सम शब्द क्या है? तो चूरन का आप समझ ही गए होंगे, चूर्ण। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आपका। नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी कि जिसमें गलती है, आपको गलत आपको पहचानना है। तो आपका क्या है? कपाट, कपड़ा। ठीक है, तो कपड़ा का तत्सम क्या होता है? करपट। तो ये आपका गलत है। ठीक है, बाकी आपके जितने भी हैं ना, ये वचन, वैन, पुराण, पुराना, ठीक है, गंभीर, गहरा। ठीक है, बाकी ये सही हैं। ठीक है, तो आपका गलत कौन सा है? कपाट, कपड़ा। तो यहाँ पर करपट होना चाहिए था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देवर का तत्सम रूप क्या है? तो देवर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा आपका? द्विवर। ठीक है, कौन सा? द्विवर। चलिए अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो आप जैसे कि समझ ही गए होंगे कि मोती। ठीक है, अग्नि, घोटक, घट, ये क्या है? तत्सम शब्द है। मोती क्या है? तद्भव है। ठीक है, तो पलंग शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? तो आप पर्यंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, इनमें से एक शब्द तद्भव है, तो कौन सा है आपका? जैसे कि कपास। ठीक है, बाकी दिन, अंधकार, ठीक है, स्कंद, ये क्या है आपके? तत्सम है। ठीक है, कपास क्या है आपका? तद्भव रूप है। ठीक है, ठीक है, अखरोट शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो आप समझ गए होंगे, अछोट। क्या हो जाएगा? अछोट, ऑप्शन नंबर B। आकार्य शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा आपका? अकाज। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? अकाज। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आपका अगला क्या है? क्या है? टकसाल का तत्सम रूप क्या हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा टंकशाला। क्या हो जाएगा? टंकशाला। चलिए अगला देखते हैं। इनमें से तत्सम शब्द हैं, तो कौन सा आपका तत्सम शब्द है? तो आप पहचान गए होंगे, पाद। ठीक है, भैंस, बारह, सच, ये क्या है आपका? तद्भव रूप है। और पाद क्या है? तत्सम।
चलिए अगला देखते हैं, गोबर का तत्सम रूप है तो क्या है आपका गोबर का, गोमय। ठीक है, क्या हो जाएगा, गोमय। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है तो आपका तत्सम शब्द कौन सा है, तीर्थ। बाकी गरम, नरक, नरम, ये क्या है, तद्भव शब्द हैं। ठीक है। अंगीठी शब्द का तत्सम है तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, अग्निष्टिका। कौन सा होगा, अग्निष्टिका। ठीक है। चलिए अगला शब्द देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है तो आप फिर समझ ही गए होंगे, सूरज। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये क्या है, तत्सम शब्द हैं। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम नहीं है तो आप समझ गए होंगे, आँख। आँख के ऊपर चंद्र बिंदु लगी है तो ये सीधे सीधे तद्भव हो गया। तो अगला नयन, नेत्र, दृग, क्या है, तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है तो कौन सा है आपका, मुख। ठीक है। बाकी कान, जीभ, दांत, तो आपका क्या है, तद्भव है। मुख क्या है आपका, तत्सम रूप है। निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव है तो आप समझ गए होंगे, भंवरा। तो अंग चंद्र बिंदु आपको मिल गई तो इन सब में, ठीक है, भंवरा। ठीक है। बाकी मधुप, मधुकर, भ्रमर, क्या है, तत्सम है। चलिए श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या है तो सही आपने पहचाना, ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हल्दी शब्द का तत्सम, फिर से आ गया वही, हरिद्रा। ये दोबारा आपका 2010 में पूछा गया था, पहले फिर बाद में पूछा गया था। ठीक है। गेहूं शब्द का तत्सम क्या होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, देख लीजिए। तो क्या होता है आपका, गोधूम। ठीक है, ये पहले भी पूछा जा चुका है। चलिए अगला शब्द देते हैं, खंडहर का तत्सम शब्द क्या है तो आपका ऑप्शन नंबर सी, खंडग्राह। ठीक है, क्या हो जाएगा, खंडग्राह। ठीक है, तो 2010 में पूछा गया था आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में, ठीक है, कौन सा विकल्प, आपको गलत विकल्प चुनना है। ठीक है, तत्सम और उसके तद्भव। ठीक है, तो पहला अगर हम देख लेते हैं, आर्द्रक, ठीक है, तो गीला, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है। और बाकी क्या है, आदित्यवार, इतवार, ठीक है, उद्घाटन, उद्घाटन, ये आपका क्या हो गया, उघाड़ना। ठीक है, उद्गलन, आपका क्या हो जाएगा, उगलना। ठीक है, तो आपका गलत क्या है, आर्द्रक, गीला। ठीक है। अगला क्या है आपका, आवा। ठीक है, आवा का तत्सम रूप क्या होगा तो ऑप्शन नंबर आपका डी दिया है, किसमें, क्या हो गया आपका, आपाक। ठीक, क्या होगा, आपाक। चलिए अगला देखते हैं, इसमें से, इनमें से तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म शब्द जो है आपका अशुद्ध है। ठीक है, तो कौन सा है आपका, अगर हम पढ़ते हैं, इच्छिका, छाछ, ईख, क्या हो जाएगा, ईखु, है ना। और आपका ऑप्शन क्या है, यही वाला अशुद्ध शब्द, ईख का क्या है, ईखु। ठीक है, तत्सम तद्भव ये मैच नहीं करते हैं आपके। बाकी गोम में गोबर, ठीक है, बाकी इच्छिका, छाछ, उदरतन, उबटन, तो आपके ये तत्सम तद्भव शब्द हैं। ठीक है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का गलत युग्म है, तो आपको गलत युग्म छांटना है। तो इसका उत्तर क्या दिया गया, प्रतिवेशी, है ना, और इसका क्या दिया है, मवेशी। ये गलत है, बाकी क्या है आपके, बाकी आपके सही उत्तर दिए हुए हैं। ठीक है, मवेशी आपका जानवर होता है। ठीक है, और प्रतिवेशी कुछ और शब्द है, उससे मैच नहीं कर रहा है। ठीक है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है तो आप पहचान ही गए होंगे, भंडार। ठीक है, बाकी जितने शब्द हैं क्या है, तत्सम। ठीक है, इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है तो कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 2, अर्घट और रहट। ठीक है, बाकी श्रेष्ठ, सेठ, ये नहीं है, गलत है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, तो भक्त का तद्भव क्या होगा आपका, तो क्या होगा, भगत। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है तो आपका पहला ही है, पसीना। ठीक है, पहचान, पश्चाताप, पुत्रवधू, ये क्या है आपके तत्सम रूप हैं। ठीक है, और पसीना क्या है, तद्भव। ठीक है, इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है तो वो कौन सा है आपका, तो आपका पहला क्या है, उपाध्याय, ओझा, श्रेष्ठ, सेठ। ठीक है, और अग्निष्ठ, अंगीठी, आपका क्या हो गया, अंगीठा। ठीक है, अदरक, क्या हो गया,
अदरक, ठीक है। तो आपका बी वाला गलत है, श्रेष्ठ और सेठ, ठीक है। डी क्या है आपका, अदरक, और दूसरा उसका तद्भव रूप क्या है, अदरक, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका गलत है। चलिए अगला देखते हैं क्या है आपका, बांका का तत्सम शब्द क्या होगा, तो क्या होगा, वक्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो आपका तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, पंसारी, ठीक है। पंसारी जो है आपका तद्भव है, बाकी पतन, पिटक, प्रहार आपकी ये कौन से शब्द हैं, ये तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका पंसारी तद्भव है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से तद्भव तत्सम का एक शब्द युग्म है, तो कौन सा है आपका, ओस, अवशाय, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, तद्भव आपका और तत्सम का युग्म यही है, ठीक है। ओस आपका तद्भव शब्द है, अवशाय आपका तत्सम है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है, तो सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी, अर्घट और रहट, ठीक है। बाकी आपके जैसे कि लोहकार, लोहार, ठीक है, तो ये नहीं ठीक है। लच, लाख, मिष्ट, मीठा, ठीक है। तो ये आपके तद्भव तत्सम नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्घट और रहट, ये आपका तत्सम तद्भव का युग्म है। चलिए अगला देखते हैं, अच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा, तो क्या होगा, उसास, ठीक है। कौन सा, उसास। अच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा उसास, ठीक है। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा तो क्या होगा, बत्ती, ठीक है। चलिए सिंघाड़ा का तत्सम रूप कौन सा है, तो श्रृंगाटक, क्या होगा, श्रृंगाटक, ठीक है। सिंघाड़ा का श्रृंगाटक। चलिए गोत्र शब्द का तद्भव रूप होगा आपका, तो गोत, ठीक है। अगला क्या है आपका, उल्हाना शब्द का तत्सम रूप कौन सा है, तो आपका उपालम, क्या होगा, उपालम, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो आपका कौन सा है, पहला वाला, कोयल, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अट्टालिका का तद्भव रूप क्या है, तो अटारी, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो तीन, ठीक है। बाकी जल, नग्र, भ्रमर ये क्या है, तत्सम है।